हमारे ये पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रीसेड होकर एम शेप में बदल चुकी थी। इस वजह से पेशेंट का फ्रंटल एरिया और आधा मिड स्कैल्प हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका था, जहां ट्रांसप्लांट की काफी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि उनके डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स अवेलेबल थे, जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पेशेंट की आगे की जर्नी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हमारे एक्सपर्ट सर्जन्स आपको हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प लैक्सिटी और डोनर वाइबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा गया। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली क्राफ्टेड की गई थी। हेयरलाइन को ग्लैबुला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहे। इसके साथ ही फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प एरिया को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। हाई फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। इस पूरे केस में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। दो महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप पीआरपी सेशंस के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में शेडिंग क्लियरली विजिबल थी। साथ ही उसी समय पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था। तीन महीने बाद शेडिंग फेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई हेयर ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी थी। सबसे खास बात यह थी कि पेशेंट के नेटिव हेयर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ बिल्कुल नेचुरली ब्लेंड हो रहे थे, जिससे ओवरऑल लुक और भी ज्यादा रिफाइंड और बैलेंस्ड लग रहा था। इस स्टेज पर पेशेंट की अपीयरेंस में नोटिसेबल बदलाव आने लगा था और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। साथ ही डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था। ना कोई रेडनेस, ना स्वेलिंग और ना ही किसी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान। यह प्रोग्रेस इस बात का सबूत था कि प्रोसीजर न सिर्फ सफल रहा, बल्कि रिकवरी भी एकदम स्मूथ तरीके से हुई। पांच मंथ्स के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस वाकई में ट्रूली रिमार्केबल था।
पेशेंट की स्कैल्प पर अर्ली ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। जो एरियाज पहले डैमेज थे वहां अब हेल्थी और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ दिखाई दे रही थी, जो नेटिव हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज ने इंप्रेसिव डेंसिटी गेन कर ली थी, जिससे ओवरऑल लुक और भी ज्यादा फुलर और यूथफुल लगने लगा था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर्स पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे और वॉल्यूम तथा टेक्सचर दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट साफ दिखाई दे रही थी। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ देखने में नहीं बल्कि इंपैक्ट के मामले में भी बेहद स्ट्रांग था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि रिजल्ट्स अभी और बेहतर होने वाले थे, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ फेज आगे बढ़ेगा फाइनल आउटकम और भी ज्यादा नेचुरल और एनहांस्ड नजर आएगा। अड़तालीस महीनों के बाद पेशेंट की हेयरलाइन अब परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर रही थी, जिससे वे अब ज्यादा यंग और एनर्जेटिक दिखने लगे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस कवरेज आ चुकी थी, जो एकदम परफेक्ट डेंसिटी क्रिएट कर रही थी। अगर इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन एकदम क्लियरली विजिबल है। यहां तक कि अनटच्ड एरियाज जहां पहले थिनिंग थी अब पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से पूरी तरह हील हो चुकी थी। ओवरऑल लुक पूरी तरह से बदल चुका था और अब पेशेंट न सिर्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं बल्कि अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय भी कर पा रहे हैं। साथ ही वह अपनी पसंद का हेयर कट और हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो बॉल्डनेस के वक्त सिर्फ एक सपना लगता था। लेकिन इतने शानदार रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने हमारे डॉक्टर्स के केयर प्लान को बड़े डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया ताकि यह ट्रांसफॉर्मेशन लंबे समय तक बरकरार रह सके। अगर आप भी बॉल्ड टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.